लेकिन ट्रंप के शपथ ग्रहण के साथ ही दुनिया की भू राजनीति में भी बदलाव होने के संकेत मिल गए। जो अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं उन्हें नया देश दिया जा सकता है और यह संकेत गाजा के लिए बन रही योजना से मिला है। दरअसल युद्ध विराम के साथ फिलिस्तीन की समस्या का स्थायी समाधान का भी प्लान टीम ट्रंप ने तैयार कर लिया है। इसमें फिलिस्तीनियों के लिए नए देश का विकल्प है। लेकिन इस योजना का असली मकसद क्या है, इसे इस स्पेशल रिपोर्ट से समझिए। अमेरिका में ट्रंप का फाइनल मिडिल ईस्ट प्लान। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के साथ ही वैश्व राजनीति में भी बदलाव की शुरुआत के संकेत मिलने लगे हैं। मिडिल ईस्ट के फ्रंट पर इजराइल जिस युद्ध संकट से जूझ रहा था, वहां शांति फैल गई, बंधकों की अदला बदली शुरू हो गई। लेकिन विनाश की बुनियाद पर गाजा में स्थापित हुई शांति की मियाद बहुत छोटी है। इसलिए आने वाले दिनों में एक ऐसी तस्वीर गढ़ने की कोशिश हो रही है जिसमें आम नागरिकों को बेहतर सुविधा के साथ बारूदी तूफान से मुक्ति मिले और मिडिल ईस्ट में ईरान की ताकत बढ़ाने वाले प्रॉक्सी का खात्मा हो जाए। ट्रंप के इस प्लान का खुलासा उनके दूत स्टीव विटकॉफ की रिपोर्ट से होता है, जिसकी भूमिका को पहले समझ लीजिए। यह तस्वीर तब की है जब रेड क्रॉस की मध्यस्थता में इजराइल से छोड़े गए गाजा के नागरिक अपनों के बीच पहुंचे और इन बंधकों की अगवानी करने हमास के लड़ाके पहुंच गए। ये वही लड़ाके हैं जिनके पास 24 बटालियन थे, जिसमें 30,000 से ज्यादा लड़ाके थे। इन पर इजराइल ने बेतहाशा बारूद बरसाए, उनकी सुरंगें भी ध्वस्त कर दी गई, उनके लीडर्स को भी मार दिया, लेकिन इनका खात्मा नहीं हुआ। और इसका कारण है इजराइल की कार्रवाई में हुई देरी। इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 को हमला हुआ था, लेकिन जवाबी कार्रवाई इजराइल ने 27 अक्टूबर से शुरू की और यह समय उन्हें अपने आप को महफूज रखने के लिए मिल गया। लेकिन यही तस्वीर इजराइल के लिए भविष्य का संकट बन गई, जिसे टीम ट्रंप ने आंक लिया है। टीम ट्रंप इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि गाजा पर हमास ने कभी नियंत्रण नहीं खोया। हमास हमेशा से लड़ाकों की भर्ती करने में भी सक्षम था। उन्हें हथियार और गोला बारूद भी लगातार मिलता रहा। डिप्लॉयमेंट के लिए हमास को गाड़ियां भी मिलती रही। हमास के अंतरराष्ट्रीय संगठनों से संबंध कभी नहीं खत्म हुए। इसलिए हमास को लेकर टीम ट्रंप ने एक ऐसा प्लान बनाया है जो संघर्ष का समूल अंत होगा और इस प्लान को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी मिलेगी अरब देशों को। जिसे क्रमवार युद्ध और हमास के खात्मे तक लागू किया जाएगा और इसका पहला चरण होगा फिलिस्तीनियों का व्यवस्थापन। दरअसल मिडिल ईस्ट की जिम्मेदारी ट्रंप के जिस दूत को मिली है, उन्होंने इस प्लान की शुरुआत के लिए एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें पहला कदम गाजा का पुनर्निर्माण है और इसके लिए फिलिस्तीनियों को गाजा से बाहर इंडोनेशिया में बसाया जा सकता है। मतलब ये कि गाजा के पुनर्निर्माण के लिए गाजा को खाली कराया जाएगा, फिलिस्तीनियों को इंडोनेशिया में बसाया जाएगा। इसका फायदा ये होगा कि गाजा में हमास की वास्तविक स्थिति पता चलेगी। निर्माण के साथ इजरायली लोगों को गाजा तक विस्तार करने का मौका मिलेगा, यानी आम फिलिस्तीनी नागरिकों को नया देश मिल जाएगा और हमास के साथ संघर्ष का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाएगा। हालांकि यह प्राथमिक रिपोर्ट है, जिसमें स्थान बदल भी सकता है, लेकिन प्लान यही रहेगा, जिसमें ट्रंप अपने अरब रीजन के सहयोगियों से मदद मांग सकते हैं। इसके एवज में अमेरिका अरब देशों को प्राथमिकता देगा। अरब देशों पर लगे कुछ प्रतिबंधों में ट्रंप रियायत दे सकते हैं और यही नहीं, सहयोगी अरब देशों को अमेरिका से विशेष पैकेज भी मिल सकता है। हालांकि ये प्लान सिर्फ गाजा के लिए है, लेकिन हालात बता रहे हैं कि इसमें वेस्ट बैंक को भी शामिल किया जा सकता है, ताकि फिलिस्तीनियों और यहूदियों के बीच न सिर्फ संघर्ष का अंत हो, बल्कि ईरान के हथियारों के दम पर बारूदी खेल में शामिल होने वाले संगठनों को भी पूरी तरह से कुचला जा सके। और इसके संकेत वेस्ट बैंक से आने वाली तस्वीरें देती हैं।
इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि गाजा में भले ही बंधक संकट टलने तक युद्ध विराम हो चुका है, लेकिन वेस्ट बैंक से ऐसी कोई डील नहीं हुई है। इसलिए हमास की अल कसाम ब्रिगेड जैसे ही नारेबाजी करते हुए झंडे और अपने मारे जा चुके कमांडर्स की तस्वीर के साथ मैदान में उतरी, वैसे ही तुरमुसाया में हमला हुआ, जिसमें 2 घरों और 4 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। यानी फिलिस्तीनियों के व्यवस्थापन की डील में वेस्ट बैंक भी शामिल हो सकता है और इसमें भूमिका निभाने वाले मध्यस्थों को अमेरिका की तरफ से विशेष छूट भी मिल सकती है, ताकि आम फिलिस्तीनियों को दूसरी जगह बसाने में आसानी। लेकिन ट्रंप की इस रणनीति की भनक हमास को भी लग चुकी है, जिसका प्रमाण है अल कस्साम के प्रवक्ता का बयान। अबू ओबैदा ने वेस्ट बैंक में संघर्ष बढ़ाने का आह्वान किया है। इसके अलावा ईरान, हूती और हिजबुल्लाह की मदद भी मांगी है। यानी प्लान में वेस्ट बैंक का शामिल होना तय है। लेकिन सवाल यह है कि क्या फिलिस्तीनी अपनी जमीन छोड़ेंगे? क्या इंडोनेशिया को अपना देश बनाएंगे? इस सवाल का जवाब फिलहाल तो किसी के पास नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि अगर फिलिस्तीनी इंडोनेशिया का प्रस्ताव ठुकराते हैं तो अमेरिका किसी नए टापू को खरीदकर फिलिस्तीनियों को बसा सकता है, और ये जगह ग्रीनलैंड होने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि अमेरिका इसे खरीदने की इच्छा भी रखता है, जहां बसाहट के लिए मनाने की जिम्मेदारी ट्रंप के लेबनानी मूल के समधी मसाद बौलौस को दी जा सकती है। और अगर सब प्लान के मुताबिक होता है तो फिर हमास जड़ से खत्म हो जाएगा, इजराइल का विस्तार भी हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।